हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को यूपी टेट 2022 जूनियर स्तर परीक्षा मैथ के 30 क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, जो डेट 23/1/2022 को पूछे गए थे। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्याओं का अनुपात 3:2 था। 20 और पुरुषों के आने से अनुपात उलट गया। स्त्रियों की संख्या कितनी थी? तो देखें क्वेश्चन कैसे चल गया। कह रहा है स्त्री और पुरुष, फीमेल और मेल का जो अनुपात दिया है 3:2 दिया गया है। और कह रहा है 20 पुरुष और जब आ जाते हैं तो ये जो अनुपात दिया रहता है वो बदल जाता है। मतलब ये 3:2 है तो ये हो जाता है 2:3 हो जाता है। अब फिर कह रहा है पुरुष ही क्या आए हैं, सिर्फ पुरुष आए हैं 20, महिला आया नहीं है, मतलब स्त्री नहीं आई है। तो ये जो दो मान है फीमेल का, तो ये दोनों बराबर हो जाना चाहिए, क्योंकि पहले भी उतनी ही थी और बाद में भी उतनी ही थी जितनी पहले थी। तो क्या करेंगे, दो का गुणा इन दोनों अनुपात में दो का कर देंगे और इसका इसमें तीन का गुणा कर देंगे। तो ये जो अनुपात है ये बदल जाएगा। तो दूसरा जो अनुपात आ जाएगा फीमेल और मेल का, इसका गुणा करेंगे 3 दूनी 6। क्या करेंगे, इसमें भी दो का गुणा कर देंगे या इसमें तीन का गुणा कर देंगे। तो दोनों में गुणा करेंगे, इसमें तीन का गुणा कर देंगे और इन दोनों में दो का गुणा कर देंगे। तो ये जो दो मान, ये मान जो दिए गए हैं ये आपस में बराबर हो जाएंगे। 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। ये 3 दूनी 6 और 3 त्रिक का 9। तो ये देखें कि एक फीमेल जो है ये आपस में जो जितना पहले अनुपात में थे उतने आज भी है। तो ये दोनों होगा और ये चेंज हो जाएगा, ये 20 और आ गए हैं तो रेशियो बढ़ जाएगा। और कितना बढ़ा, 9 में से 4 निकाला तो 5 बचा। 5 बचा तो 5 की जो वैल्यू दिया गया है वो दिया है 20। तो एक की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 20/5। तो 5 से इसको काट देंगे, 5 चौक 20। तो एक की वैल्यू जब 4 आ गई तो आपका 6 की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो 6 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 24। तो पूछ रहा था कि पहले स्त्रियों की संख्या कितनी थी, तो पहले कितनी थी, पहले थी 24 और आज भी 24 है, दोनों समय बराबर है, तो आपका हो जाएगा 24। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या तीन अशून्य वास्तविक संख्याओं ए बी सी के लिए यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 बराबर 2a-3b प्लस 5c/k हो तो k का मान बताइए। तो इसको सॉल्व करेंगे, a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 बराबर दिया है 2a-3b प्लस 5b 5c पूरे का बटा दिया है k। तो हम इसके बराबर हम क्या मान लेंगे, हम कोई संख्या मान लेते हैं r। क्या मान लेंगे, r। अब यहां से हम निकालेंगे, a बराबर हो जाएगा 2r, b बराबर लिखेंगे 3r, c बराबर लिखेंगे 4r। और यहां पर दिया है, और फिर उसके बाद में 2a-3b प्लस 5c बराबर हो जाएगा kr। अब यहां से जो हमको ए बी की वैल्यू दे रखा है हम यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पुट करेंगे तो 2 दूनी 4 आर हो जाएगा, माइनस 3 त्रिक का 9 आर हो गया, प्लस 4 पंचे 20 आर हो जाएगा, बराबर के आर। अब यहां से इस दो क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 20 4 24, 24 में से 9 निकालेंगे तो हो जाएगा 15। कितना आ जाएगा, 15 आर बराबर के आर। यहां से आर कट जाएगा दोनों तरफ, तो के की वैल्यू आ जाएगी 15। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे, ये आपका आंसर है, फाई आपका सही है। नेक्स्ट,
कह रहा है यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के दो क्रमागत पूर्णांक संख्याएं हो तो बी स्क्वायर माइनस फोर सी का मान बताइए। तो पूछ रहा है बी स्क्वायर माइनस फोर सी का मान क्या होगा। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया गया है। यहां से क्या करेंगे, ये आपका दिया है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो दिया गया है। और हमारा जो समीकरण होता है, यहां से ए की वैल्यू, यहां से देखिए यहां पर ए, यहां पर क्या है वन, यहां पर ए की वैल्यू वन हो जाएगी, बी की वैल्यू माइनस बी हो जाएगी और सी की वैल्यू सी हो गई। इस तरह से इसको ले लेंगे। अब यहाँ बी स्क्वायर माइनस फोर सी में की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या होता है यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये आपका फार्मूला होता है। तो हमको पूछ रहा है बी स्क्वायर माइनस फोर सी का मान बताए, ये सूत्र होता है। तो इसमें बी स्क्वायर के स्थान पे क्या लिखेंगे, माइनस बी, तो माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा गुणे, यहाँ पर देखिए सी की वैल्यू दे, ए की वैल्यू कितना है वन, तो यहाँ वन हो जाएगा और आपका सी बराबर सी है और बराबर जीरो, ये क्या है जीरो होता है। यहाँ से हो जाएगा बी माइनस बी का स्क्वायर करें तो बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस फोर सी इजकल टू जीरो। तो यहाँ कुछ नहीं, ये फार्मूला होता है और इसके बराबर जीरो होता है। यहाँ पर पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बताइए, तो इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये पूछ रहा था, तो ये इसके बराबर बराबर जीरो होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है दो संख्याओं का मासा और लासा 13 और 1989 है। यदि एक संख्या 117 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या होता है मासा, मासा गुणे लासा बराबर होता है फर्स्ट गुणे सेकेंड, पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो यहां से हम क्या कर लेंगे, मान रख लेंगे। क्या मासा दिया है 13 और लासा दिया है 1989 और बराबर पहली संख्या दिया है 117 और गुणे दूसरी संख्या निकालना है, हमको दूसरी निकालना है। तो इसके वैल्यू 13 गुणे 1989 बटे 117 बराबर सेकेंड की वैल्यू निकालना है। इसको काट, 13 नौया 117, इसको काट देंगे, नौ किसे काट, तीन से काटिए, तीन से इसको काटेंगे तो तीन छक 18, तीन छक 18 और तीन त्रिका 9, तो ये हो जाएगा 663 बटे तीन, इसको तीन से काटेंगे, तीन, तीन दूनी छः, तीन दूनी छः, तीन त्रिका, तो सेकंड की जो वैल्यू आ गई 221 आ गई। तो ऑप्शन नंबर आपका सी दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक सर्वेक्षण में प्रक्षेपणों की संख्या 40 है। यदि प्रथम 10 प्रक्षेपणों का माध्य 4.5 तथा शेष का माध्य 3.5 हो तो पूरे सर्वेक्षण का माध्य है। तो इसको देखें, कह रहा है एक सर्वेक्षण में प्रेक्षणों की संख्या 40 है, टोटल कितना है 40 है। प्रथम यदि प्रथम 10 प्रेक्षणों की माध्य कितना दिया है 4.5 और शेष का दिया है 3.5। तो पहले 10 का दिया है तो 10 गुणे कितना दिए हैं 4.5, बचा कितना 30 बचा, तो 30 का हो जाएगा 30 गुणे 3.5 हो जाएगा गुणे टोटल कितना है 40। तो इसी को सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इसका 45 हो जाएगा, 10 में 4.5 का गुणा करेंगे तो 45 होगा, प्लस 30 में 3.5 का गुणा करेंगे तो 105 आ जाएगा बटे 40। इसको जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, जीरो, 150, 150 बटे 40। इसको काटेंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, चार से काटेंगे तो कितना आ जाएगा
3.75 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 14 सेंटीमीटर कोर वाले एक ठोस घन से अधिकतम आयतन का एक लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है। इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बताइए। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? पहले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr इंटू H+R, ये फार्मूला होता है। अब इसमें कह रहा है, मान लीजिए ये घन बना हुआ है। ये घन है। अब इसी में क्या है, इसे काटा गया है, क्या एक सिलेंडर आकार में बनाया गया है। सिलेंडर पूरा एकदम ये सटा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐसे टच हुआ है। तो ये काटा गया है। तो इसकी जो ये जो दूरी है आपका, ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो दूरी आपका दिया गया है, ये पूरा 14 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा आर, आर हो जाएगा। तो यहाँ से एच बराबर आपका पूरा दे दिया है कितना, 14, और आर बराबर आपका हो जाएगा 7। अब इसी में हमको रख देना है। इसी में फार्मूले में रखेंगे 2 × 22/7 गुणे 7 गुणे 14+7, 7 से 7 कट जाएगा, ये 22 हो गया, और गुणे 7 त्रिक 21, ये है। इसको गुणा कर लेंगे, 22 × 2, ये हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 42 × 22 बराबर 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फार्मूला इससे सॉल्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 924 आ जाएगा, सी ऑप्शन सही है, चौथा। नेक्स्ट कह रहा है 50 संख्याएं दी गई है, हर संख्या को 53 में से घटाया जाता है और प्राप्त संख्याओं का माध्य -3.5 है, तो दी गई संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। इसका फार्मूला होता है, सभी संख्या होता है मीन्स माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या, ये हो जाएगा। ये फार्मूला है। तो कह रहा है 50 संख्याएं दी गई है, हर संख्या में 53 घटा दिया जाता है। तो 50 संख्या जो दी गई है हमको पता नहीं है कितना दिया, 50 संख्या जो दिया गया है वो हमको मालूम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, और 53 घटा दिया जाता है, तो मान लेते हैं कुल 50 क्या है, x1 -53 घटा दीजिए, ये हो गया। फिर प्लस x2 -53 घटा दीजिए, फिर ऐसे डाट डाट क्या इतना घटाएंगे, यक्स 50 यहाँ लिखेंगे, -53 घटा देंगे। ये आपका टोटल क्या हो गया, संख्या हो गई, ये संख्या हो गई। अब इसकी जो वैल्यू दी रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी कितना है, माध्य दिया है -3.5 दे रखा है, और कुल संख्या आपका हो जाएगा कितना, 50। ये है, ये फार्मूले पे ही रखा हूं। अब यहाँ क्या करने हैं, 50 में -3.5 में गुणा कर लेंगे। तो गुणा करेंगे, क्या करेंगे, -3.5 गुणे 50 का गुणा करेंगे, और ये इधर बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ 53 53 मतलब ले लेंगे अलग। अच्छा, यहाँ हर संख्या में से 53 में से घटाया जा रहा है,
इस सॉरी इसकी यहाँ से क्या कह रहा है, 53 में से घटाया जा रहा है, गलती, ये 53 में से घटाया जाता है। तो 53 में से क्या करें, x-1 घटाएंगे, और फिर 53 में से x-2 घटाएंगे, ऐसे डाट डाट घटाएंगे, कितने से, 53 में से x50, ये इस तरह से घटाएंगे। अब ये जो वैल्यू दिया गया है, अब देखिए 53 वाला संख्या अलग कर लेंगे, 53 प्लस 53 प्लस डाट डाट ये हो जाएगा, और माइनस कॉमन ले लेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3, ऐसे डाट डाट हो जाएगा, x50 तक हो जाएगा। ये हो गया। अब 3.5 में 50 का गुणा कर लेंगे, और 53, ये कुल टोटल कितने हैं, 50 तक हैं, कुल 50 तक हैं, 53 और यहाँ 50 लिखते हैं, कुल टोटल 50 है। तो 53 में 50 का हम गुणा कर सकते हैं, और माइनस ये हो जाएगा, और इधर इसका गुणा कर लेंगे तो माइनस 175 हो जाएगा। ये हो गया। और ये आपका वैल्यू x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर हो जाएगा x50। इस तरह से अब क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस डाट डाट x50 बराबर हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 2650 प्लस 175, ये जोड़ जाएंगे, ये ट्रांसफर होके इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2825, ये हो जाएगा आपका ये x1 प्लस x2 प्लस x5, ये हो जाएगा। अब कह रहा है मीन्स, अब ये आपका कुल संख्याओं का योग कितना है, योग कितना निकला है, 2825, कितना आएगा, 2825, और कुल संख्या कितने हैं, 50 है। इसको काटेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 56.5। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है 10 प्रेक्षणों में 5, 9, 14, 15, x प्लस 1, 2x माइनस 13, 26, 30, 32, 34 को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इन आंकड़ों का माध्यक 24 है, तो यक्ष का मान बताइए। तो इसको क्या करेंगे, ऐसे ही देख सकते हैं, कुल टोटल कितने हैं, 10 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हम यहाँ देखेंगे, इसको पहले क्या करेंगे, हटा लेंगे, क्या कर लेंगे, इधर से 4 हटा देंगे, और इधर से भी 4 हटा लेंगे, 4 हटा लीजिए, इधर से 4 हटा लीजिए, बचा कितना, बचा है x प्लस 1 और प्लस 2x माइनस 13 बचा बटे 2, और इसकी जो वैल्यू दे रखा है 24 दे रखा है, 24 दे रखा है, ये हो जाएगा यहाँ 3x, और इसमें 13 में से एक निकाल देंगे तो हो जाएगा 12 बटे 2 बराबर 24। यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस 12 बराबर 48, 24 में 2 का गुणा कर देंगे 48 हो जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा 60। तो x बराबर हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 20 आ जाएगा। तो पूछ क्या रहा है, x की वैल्यू ज्ञात की थी, तो x की वैल्यू कितना आ गया, 20। तो ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है एक मैदान को 44 गायें 9 दिनों में चर लेती है, इसी मैदान को कितनी कम या ज्यादा गायें 12 दिनों में चर लेगी। तो 12 दिन में चरने के लिए उसको कितनी गायें और मतलब कम करना पड़ेगा, तो वो ज्यादा दिन, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर 9 दिन है, तो इसका मतलब गायों की संख्या 44 है, और यहाँ पर 12 दिन ले रहा है, तो 12 दिन, इसका मतलब गायों की संख्या कम होगी तभी ये दिन बराबर होगा। तो क्या करेंगे, गाय
और इधर लेंगे दिन। तो यहाँ पर विलोम का अनुपात हो जाएगा 44 और 9, और 12 दिन ले रही हैं तो मान लीजिए x कोई दिन मान लेते, गाय मान लेते हैं, तो इसका विलोम का अनुपात होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 44 गाय थी तो 9 दिन लगता है, अब यहाँ 12 दिन है तो कितना हो जाएगी, गाय की संख्या कम हो जाएगी, तो यहाँ विलोम का अनुपात हो जाएगा। तो 44/x बराबर, इसको ये पलट जाएगा 12/9, 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, 4 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 11। तो यक्स बराबर आपका हो जाएगा 11×3 = 33। अब कह रहा है कि कितना 11 गायें कम लेना पड़ेगा। अब यहां से क्या करेंगे, 12 दिन में चरना है तो इसका मतलब गायों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी। तो पहले 44 थी, अब 33 में से 33 घटा देंगे तो कुल क्या है ना 11 कम गायें होंगी, 11 गायें कम करेंगे तो आपको 12 दिन लगेंगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है यदि a+2 a+4 अविभाज्य संख्याएं हो तो a के कितने मान होंगे। तो यहाँ ऐसे ही देख सकते हैं a+2 a+4, तो यहाँ पर a के कितने मान होंगे, तो a बराबर हम अगर 1 ही रखेंगे या a बराबर 2 रखेंगे या a बराबर 3 कुछ भी रखिए तो 3 ही मान आएंगे, क्योंकि a की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 5 हो जाएगी। ऐसे भी अगर 2 रखते हैं तो 2 हो गया, यहाँ हो जाएगा कितना, तो क्या रहा अभाज्य अविभाज्य, जो विभाज्य ना हो तो कितने कुल वैल्यू हो जाएंगे 3, 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो 4 अंक की बड़ी सी बड़ी संख्या 9999 है। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। पहले वर्गमूल इसका निकालेंगे, तो वर्गमूल निकालने का तरीका क्या है, कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, 9 9 81 हो गया, इसमें से इसको घटा देंगे, 9 में से गए 8 और 1, 9 और 9, इन दोनों का 18, फिर 9 बार जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 1701, इसको घटाएंगे 198 आ जाएगा। इसका मतलब 9999 से 198 घटा देंगे तो एक पूर्ण वर्ग हो बन जाएगा। तो यहाँ से एक हो जाएगा 0 और 8 और 9, तो ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा सी सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, 198 घटा देंगे तो वो पूर्ण वर्ग बन के तैयार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है लिखा है x की पावर में 13 प्लस 1 हो तो x-1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो यहाँ जो मान होता है x-1 इक्वल टू 0 लिखते हैं, तो x बराबर 1 कर लेंगे, यहाँ पुट कर देंगे x की पावर, x के स्थान पे 1 रखें, उसकी पावर 13 प्लस 1। अब यहाँ पर एक में किसी भी संख्या का पावर रहेगा तो वो मान एक ही रहता है, तो 1 + 1 बराबर 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखें, कह रहा है ए बी समुच्चय सी के अतिरिक्त उप समुच्चय हो तो ए यूनियन ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा। तो यहां से मान लेते हैं कोई सेट है, कोई एलिमेंट है, हम मान लेते हैं क्या है, मान लेते हैं 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट मान लिया। अब कह रहा है कि ए का ए बराबर हम मान लेते हैं इसी में से कोई दो संख्या लेते हैं, 1 और 2, 1 2 लेते हैं, और बी बराबर ले लेते हैं कितना 3 4 5 लेते हैं। तो हमसे पूछ रहा है ए, पहले हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन में तो ए की वैल्यू कितना है 1 और 2 है, और इंटरसेक्शन बी बराबर 3 4 5 दिया गया है। अब इसमें देखेंगे दोनों में कॉमन कुछ नहीं है,
तो कॉमन कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये फाइव है। तो ये वैल्यू आपका हो गया ए यूनियन फाइव हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू आई ये फाइव आ गया, तो यहाँ फाइव लिखेंगे। तो आपकी यहाँ देखिए, अब फाइव से साथ कोई संपर्क है तो इसका कोई मतलब अब नहीं होता है, अब बचेगा सिर्फ ए बचा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5 वर्ष बढ़ती है, 5 वर्ष बढ़ जाती है, यदि वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या 4410 हो तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि वाला फार्मूला लगेंगे, मिश्रधन वाला फार्मूला लगाते हैं। तो ये 4410 गुणे 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले क्या है, तो 1/1 ये आ जाएगा, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 44, यहाँ से हो जाएगा 4/5, 2 बार लिख देंगे। एक मिनट, एक मिनट, यहाँ क्या करेंगे, 44/100 1/5 की पावर में कितना, ये आपको फार्मूला लिखेंगे। तो हो जाएगा 4/5 की पावर में 2, इसको पलट देंगे तो 4410 गुणे 5/4 और 5/4। गलती हो रहा है। 5 वर्ष बढ़ जाती है यदि वर्तमान जनसंख्या इतना हो, यहाँ से 4410 गुणे पूर्व हमको निकालना है, 1 - 1/5 की पावर में 2 हो जाएगा, गुणे, तो 4/5 और 4/5, इसको काट देंगे। 4×5 5×8 40 और 5×8 40, 5×2 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नहीं हो पा रहा। इसका है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीजगणित, ज्यामिति इत्यादि एक दूसरे पर निर्भर रहती है। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही है। नेक्स्ट, गणित अध्यापन का कौन सा तरीका इनमें से सबसे अच्छा है। तो सबसे अच्छा तरीका आपका हो जाएगा शिक्षार्थियों को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट, ये आपका फार्मूला होता है कितना, R×100/100 + R। ये आपका फार्मूला है। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है। तो यहाँ पर अगर अधिक लगा रहता है तो यहाँ पर निशान प्लस लगाते हैं, अगर यहाँ पर कम लिखा है तो यहाँ पर माइनस लगाते हैं। तो इसी फार्मूले पे रख देना है, 25×100/125, 25×5 = 125 और 5×2 = 10, तो ये 20 हो जाएगा, बराबर 20%। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
कह रहा है दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है। दो प्राकृतिक संख्या मतलब a प्लस बी बराबर 8 दे रखा है और उनका व्युत्क्रम का योग 1/a प्लस 1/b बराबर दिया 8/5 15 दिया है। इसी को सॉल्व कर लेंगे। a प्लस बी बटे a इंटू बी क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, बराबर 8/15। ये हो गया। कह रहा है तो दोनों संख्याओं का मान बताइए। तो a बराबर 8 आ रहा है, a प्लस बी बराबर 8 आ रहा है और a इंटू बी बराबर 15। तो इससे मतलब 8 में कौन सा संख्या लेंगे, इसको दो a और b को दो भाग में तोड़ रहे हैं, तो 3 × 5, 3 × 5, 5×3 = 15 और 5×3 = 18 है। तो ऑप्शन नंबर 5 ये आ जाएगा। ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है किसी परिवार का मासिक व्यय निम्न चित्र के अनुसार है। यदि शिक्षा तथा यात्रा खर्च का अंतर 4,000 हो तो परिवार की कुल आय कितनी होगी। तो देखिए 15% यात्रा में खर्च करता है और शिक्षा में 25% करता है। तो 25 माइनस 15 अगर घटा देंगे तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, 10। और 10% की वैल्यू दे रखा है 4,000। तो कह रहा है परिवार की कुल आय कितनी होगी। तो यहाँ से 1% बराबर लिखते हैं 4,000 बटे 10। 1 जीरो काटेंगे तो 1% बराबर कितना आ गया, 1% बराबर आपका 400। तो 100% बराबर आपका कितना हो जाएगा, 400 में 100 का गुणा कर देंगे, 2 जीरो और बढ़ा देंगे तो 40,000 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है जतिन एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है और उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए 10% कम में खरीदता है तो सीपी आपका वैल्यू है, कास्ट प्राइस दिया है 90। 10% कम में खरीदता है तो आपका हो जाएगा 90 और 10% अधिक में मूल्य, तो जो आपका क्रय मूल्य जो पहले से आपका मूल्य था वास्तविक मूल्य 100 है। क्या है, वास्तविक मूल्य कितना है, 100 है। तो 100 पे ही निकालेंगे, 100 गुणे 110/100 एसपी निकलेगा, यहाँ से एसपी निकलेगा, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 110। अब लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है 110 में से 90 घटा देंगे तो हो जाएगा 20। तो 20/, क्रय मूल्य 90 गुणे 100, क्रय मूल्य पे ही निकालेंगे परसेंटेज। तो लाभ बराबर, तो इसको काटेंगे तो हो जाएगा कितना, 200/9। इसको सॉल्व करेंगे तो 22 सही, 2/9%। आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है यदि समीकरण x² माइनस पी एक्स प्लस 24 है, 54 बराबर 0 के मूल 2:3 के अनुपात में है तो p का मान बताइए। देखें इसको पहले हम क्या लिखते हैं, x² माइनस पी एक्स प्लस 54। हम इसको समीकरण कौन सा एक समीकरण होता है, दो घात समीकरण का जो फार्मूला होता है, प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0। यहाँ से हम तुलना करने ए बराबर कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ बी बराबर हमारा हो जाएगा माइनस पी और सी बराबर हो जाएगा 54। अब यहाँ से कह रहा है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/c। तो यहाँ से हमको b की जो b की वैल्यू दे रखा है माइनस पी है, तो पहले से माइनस दिया है तो माइनस माइनस कट जाएंगे, तो p बटे और c की वैल्यू 54 दे रखा है। b/a होता है, अल्फा प्लस b/a होता है, तो एक नीचे नहीं रहेगा। b/a होता है, यहाँ से 54 नहीं रहेगा, यहाँ से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर p हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा
अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। तो C की वैल्यू 54 दे रखा है। यहाँ से देखेंगे C बराबर हम निकाल दिए 54 दे रखा है और A की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 54। क्या हो जाएगा? 54 हो गया। अब हमको ये दो अनुपात दिए, क्या दिया है? 2 और 3। इसका मतलब ये अल्फा और बीटा का वैल्यू दे रखा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका यहाँ से देखेंगे, यहाँ ये आपका अल्फा बराबर 2x y मान लेते हैं और बीटा बराबर आपका दिया है 3y। यहाँ से अल्फा और बीटा के मान में रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा 2y प्लस 3y बराबर p। यहाँ से 5y बराबर हो जाएगा p। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे? y की वैल्यू निकालना है। क्या है? यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा मतलब इन दोनों का अल्फा और बीटा का गुणा कर लेंगे। तो यहाँ से गुणा करें 3 दूनी 6 वाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 6 वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 54। तो 6 9 54 हो जाएगा। यहाँ से y बराबर हो जाएगा 9। तो 3 वर्गमूल निकालेंगे तो 9 का ये अंडर रूट 9 होगा तो y बराबर हो जाएगा 3। यहाँ से अब क्या करेंगे? अब यहाँ देखिए, यहाँ p बराबर हमको निकालना है, p की वैल्यू निकालना है तो y की वैल्यू निकलना है कितना? 3। तो 5 गुणे 3 बराबर p। तो p बराबर हो जाएगा 15। तो ये आपका वैल्यू आ गया, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्या करेंगे? पहले सबसे पहले ये समीकरण आप लिखेंगे, उसके बाद में एक दो घात समीकरण फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इससे तुलना करेंगे, एक्स यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम तुलना करेंगे, ए बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से ए, यहाँ ए लिखते हैं, यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए बराबर यहाँ से तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक। बी बराबर यहाँ से देखेंगे माइनस पी और सी बराबर यहाँ से, अब यहाँ ये समीकरण हो गया। अब एक बार अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई सी और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। अब यहाँ से माइनस, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है? 1 हट जाएगा तो यहाँ सीधे अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा? पी। अल्फा और बी, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 54। यहाँ पर अब अनुपात आपका दे रखा 2:3। तो अल्फा है, ये बीटा है। अब यहाँ से इसको कुछ मान सकते हैं अनुपात को, तो यहाँ 2y और 3y, अल्फा बराबर 2y बीटा बराबर 3y, इस तरह से इसको लिख लेंगे। यहाँ पर देखेंगे, फिर उसके बाद में ये अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो 6y स्क्वायर बराबर 54। इसको काटेंगे तो y बराबर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर रखेंगे, फिर आपका दिया अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है तो यहाँ 2y प्लस 3y बराबर p। तो इन दोनों का 5y बराबर p कर देंगे। अब यहाँ y की वैल्यू हम 3 निकाले हैं तो 5 में 3 का गुणा कर देंगे और बराबर 15 आ जाएगा। तो आपका p की वैल्यू आ जाएगी 15। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है तो लंब वृत्तीय शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात, इसका मतलब दिया है h1 बराबर दिया है 25 और h2 दिया 2 का मान दे रखा है 64 तथा उनके व्यासों का अनुपात, व्यास मतलब R1 दे रखा है 4, व्यास दिया है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा और R2 बराबर दिया है 5/2 हो जाएगा। तो ये हो गया। तो इनके आयतनों का अनुपात, इन दोनों आयतनों का अनुपात, तो फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और 1/3 पाई R2 H2। इस तरह अब यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट गया। अब जो मान है इसको यहाँ पुट कर दें तो R1 की वैल्यू कितना है? 2। तो 4 गुणे 4 हो जाएगा और H की वैल्यू है 25। नीचे में क्या है? नीचे में 5/2 और 5/2 गुणे 64। अब इसको काटेंगे, 25 देखो 5 से 5 कट, ये कट जाएगा और 16 चौका 64 हो जाएगा। 4×16, 16 चौका 64। अरे सॉरी, यहाँ गलती हो गई थोड़ा।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 4 से काटेंगे इसको, 4, 4 × 4 और 2, 4×6 = 24। और ऊपर जाएगा ये, ऊपर ये जो मान है ये ऊपर चला जाएगा तो 4/16 हो जाएगा। तो 4 से 4 चौक 16, तो 1/4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1:4। तो 1:4 ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखेंगे कैसे सॉल्व किया। ये कह रहा है यदि ए बराबर ब्रैकेट में x का शब्द BELOW का एक अक्षर है एवं b बराबर दिया है WOOL का एक अक्षर है तथा c बराबर a-b हो तो c के उप समुच्चयों की संख्या बताना है। तो यहां से देखेंगे a बराबर आपका जो दिया गया है, a बराबर दिया है BELOW दिया है और b बराबर दिया रहेगा WOO और L दिया है। अब यहां से कह रहा है c बराबर हमको निकालना है, तो c बराबर हम निकालेंगे क्या है, a-b। तो यहाँ a-b यहाँ रख देंगे, BELOW माइनस एक एलिमेंट इधर और दूसरा एलिमेंट है WOO। WOO और L ये दिया गया है। अब इसमें ये देखना है दोनों में कॉमन कौन सा कट रहा है। तो देखेंगे यल कट रहा है दोनों में, यल इसका कट दे, एक इसका कट गया, एक इसका गया, डब्लू कट गया, डब्लू कट गया। इसको एक बार ओ जो दिया है एक ही बार लिखेंगे। अब यहां से सी बराबर आपका बचा कितना, ई और बी बचा हुआ है। सी बराबर, तो सी के उप समुच्चयों की संख्या कितनी है पूछ रहा है। तो क्या ई और बी बचा है, तो आप नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर है तो उनका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, एक समचतुर्भुज बना लेंगे। अगर ये एक परपेंडिकुलर एक दूसरे से क्या है इंटरसेक्ट काटती है तो ये जो मान होते हैं इसकी वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए। तो समचतुर्भुज में तो आपका एक लंबाई आपका दिया है तो यहाँ 5 हो गया, यहाँ 5 हो गया, और दूसरी लंबाई 24 दिया है तो यहाँ पर 12 होगा और यहाँ पर 12। अब इसका मतलब ये जब 90 डिग्री है तो इसके सामने की भुजा जो होगी वो क्या होगा, कर्ण होगा। तो इसको तो ये हो जाएगा 13। तो अगर इसका परिमाप ज्ञात कीजिए, तो 13 13 सब में हो जाएगा। तो 13 में 4 का गुणा कर देंगे तो 13 चौका 52 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कंपनी 25 लाख रुपए की पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयरों का विज्ञापन करती है। यदि एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपए हो तो कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें है 25 लाख रुपए है, 1 2 3 4 5 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये हो गया। अब इसमें क्या है, 100 से भाग दे देंगे, 2 जीरो कट जाएगा तो ये हो जाएगा 25,000। तो वो 25,000 शेयर खरीदेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। देखिए चित्र में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तब त्रिमित युक्त एक्स और वाई की वैल्यू बताना है। क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू। तो क्या करेंगे, इस समीकरण को एक साथ में लेंगे और दूसरे को हम लेंगे, दूसरा ये लेंगे, एक साथ में लेंगे और दोनों के सबके योग टोटल 360 होते हैं। तो दो अनुपात लेंगे तो हम लिखेंगे ए और डी लेंगे। क्या है, ए प्लस डी, डी ए प्लस डी बराबर हो जाएगा कितना,
180। ऐसे हम लिखते हैं बी प्लस सी बराबर 180, दो समीकरण बन जाएंगे। तो बनाते हैं, ये आपका हो जाएगा 3y-5 प्लस 7x प्लस 5 बराबर 180। यहाँ से हो जाएगा 3y प्लस 7x बराबर 180। यहाँ से कहेंगे देखिए -5 प्लस 5 कट जाएंगे, तो एक समीकरण ये हो गया। दूसरा क्या है, 4y प्लस 20 प्लस 4x बराबर 180। यहाँ से 4y प्लस 4x बराबर 160। 20 इधर, 180 में से 20 घटा देंगे। अब 4 और 4 दिया है, तो 4 से y प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 100। 4 चौक 16, 40। यहाँ से अब देखिए एक समीकरण ये आपका दिया है, तो 3 लाने के लिए हम 3 का गुणा कर देंगे। तो 3y प्लस 3x बराबर 4 3 12, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं 3y प्लस 7x बराबर हो जाएगा कितना, 180। इसको काटेंगे, माइनस 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 कर लेंगे। 3y ऊपर नीचे कट जाएंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये हो गया 4x, और इसको घटाएंगे तो 20 हो जाएगा। 180 में से 20, 180 में से 120 घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ 60। तो x बराबर आपका निकल जाएगा 60 बटे कितना, 4। 4 से काटेंगे, यहाँ से देखो दो माइनस माइनस रहेगा तो माइनस माइनस कट जाएंगे। यहाँ 4 से काटेंगे, 4 4 4 पंचे 20। x बराबर आपका हो जाएगा 15। x बराबर 15 आ जाएगा। अब हम लेंगे y की वैल्यू। y की वैल्यू निकालेंगे तो हम किसी समीकरण में रख देंगे। एक समीकरण आपका दिया क्या है, x x प्लस y बराबर आपका निकाले हैं 40। यहाँ से हम 15 रख देंगे, x की वैल्यू 15 प्लस y बराबर 40 हो जाएगा। यहाँ से y बराबर हो गया 40 में से 15 घटा देंगे तो हो जाएगा y बराबर 25। तो देखते हैं y की वैल्यू 25 आई है, x की वैल्यू 15 है, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा। इस तरह से इसको निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यक्ष के किस मान के लिए निम्न आंकड़ों का बहुलक 27 है। तो देखेंगे यहाँ पर अब एक चीज ध्यान देना है, इसमें कितनी कितनी 25 की कितनी संख्या आई है, 25 की आई है 3, 26 का आया है 3, 27 को आया है 3, और 23 आया है कितना 1, और 24 आई है 1। अब यहाँ कह रहा है 27 का बहुलक निकालना है। 27 का बहुलक निकालना है तो 27 में पहले से 3 है, तो अगर यक्ष आंकड़ों का बहुलक 27 है, आंकड़ों का बहुलक 27 है, तो यहाँ पर एक और जोड़ देंगे। क्या है, एक इसमें और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 27 के कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे, यहाँ एक फार्मूला था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xyz। तो इसका जो सूत्र होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे कोष्टक में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होता है। अब इसकी जो वैल्यू दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जो मान है एक्स बराबर 2, वाई बराबर 1, जेड बराबर -3, यहाँ पुट कर देंगे तो 2 प्लस 1 -3। तो इसको देखिए, ये आप लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मान अब जीरो हो जा रहा है। यहाँ देखेंगे 3 में से 3 घटा देंगे तो कितना होगा, जीरो। जीरो में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वो मान जीरो आ जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इस तरह से 50 तक के क्वेश्चन समाप्त हो गए। धन्यवाद।